तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। स्वागत है आपका एबीएस क्लासेस में। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य बोध और भाषा बोध का मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। मतलब टोटल हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपका पूरा भाषा बोध एवं काव्य बोध पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काव्य बोध टाइम बहुत कम है आपके पास। कम 2 मार्च को पेपर है। 2 से 3 दिन में आपको हिंदी का इतना सारा सिलेबस कवर करना है। इसके लिए मैं आपको सरलतम बनाने के लिए आपको काव्य बोध भाषा बोध का 10-10 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि इसमें से 100% रस छंद अलंकार काव्य गुण सब आपका इसमें और शब्द शक्ति सभी प्रकार के आपका इसमें कवर करा दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए, पेपर होने वाला, अच्छे से पेपर दीजिएगा। इसलिए चलते हैं, बात करते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको दिखा दें और आपका इसका आंसर सहित हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े आंसर ढूंढने के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे, सभी सब्जेक्ट के टाइम टेबल के हिसाब से उसके 2 से 3 दिन पहले इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक के आपको फैक्ट कवर करा दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से पेपर दे सको और अच्छे से अच्छे परसेंट आ सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आपको पेपर होने वाला है 2 मार्च को, हिंदी का पेपर है, वार्षिक पेपर 2023 कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। आपको 2 तारीख को ना, मैं इसमें आपको काव्य बोध का पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रस की परिभाषा सहित, मतलब उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो आपको ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको भाषा बोध काव्य बोध 10-10 नंबर के, मतलब पूरे भाषा बोध और काव्य बोध 10-10 नंबर के कवर होंगे। नहीं मतलब आप समझ लो 10 दूना, इस वीडियो में से 20-20 नंबर का आपका 100% कवर करा दिया जाएगा पूरा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, पूरा सोल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल पे है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आंसर का पीडीएफ पूरा आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड होती है। तो पहला क्या, श्रृंगार रस की परिभाषा एवं परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस का परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओज गुण और माधुर गुण की एक एक उदाहरण लिखिए। ओज गुण मतलब, ओज गुण की परिभाषा क्या होती है, जो ऐसे शब्द, जो ऐसे वाक्य पढ़ने पे जिसमें आपको अंदर से मतलब एक प्रकार का जागृत पैदा हो, स्वतंत्रता का भाव, ओज जोश टाइप में पैदा हो, तो उसे ओज गुण कहते हैं, जिस वाक्य को पढ़ने में ऐसा प्रतीत हो तो। और माधुरता, जिस वाक्य में सुंदरता, प्रिय, प्रसन्नता जिस वाक्य को पढ़ने में होती है, वह माधुर गुण की प्रधानता होती है। ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भयानक रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। भयानक रस का आपका परिभाषा उदाहरण लिखना है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। श्लेष अलंकार को आप उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 5वां नंबर, ब्याजस्थिति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लीजिए। ये हो गया आपका ब्याजस्थिति अलंकार। एक और इसका होता है इसका भाई, जो ब्याज निंदा। तो केवल इसमें से थोड़ी डिफरेंस रहता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ब्याजस्थिति अलंकार पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, 6वां नंबर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार की परिभाषा दीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको इसमें केवल 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। कवित्व छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो कवित्व छंद में ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 100% बहुत पूछा जाता है, 31 वर्ण होते हैं दोस्तों। आपका इसका आंसर हो जाएगा 31 वर्ण होते हैं आपका कवित्व छंद में। और कवित्व छंद का परिभाषा भी पूछा जा सकता है, तो परिभाषा बना लीजिएगा कि 31 वर्ण होते हैं कवित्व छंद में ऐसे पे। और छप्पय छंद की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। ये आपका हो गया छप्पय छंद, रोला और उल्लाला मिलकर छप्पय छंद का निर्माण होता है। तो प्रथम के 4 चरण रोला के और अंत के 2 चरण उल्लाला के होते हैं, तो छप्पय छंद का निर्माण हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया की परिभाषा देते हुए लिखिए। मतलब दुर्मिल सवैया को परिभाषा देना है और उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल करना पड़ेगा आपको दुर्मिल सवैया के बारे में। मत्स्यगंध और दुर्मिल सवैया 2 होते हैं, जिसका दुर्मिल सवैया आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया आपका 9वां नंबर। और 10वां नंबर क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति के प्रकार। मतलब आप शब्द शक्ति के प्रकार, जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द शक्ति होती हैं, इनके प्रकार पूछे जा सकते हैं। और आपको इसका लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। मतलब आपको लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देना है और एक एक उदाहरण भी आपको इसका पेश करना है, ताकि आप
आप देखो हिंदी का पेपर मैं बताता हूँ, कम से कम हिंदी का पेपर 90% पेपर बच्चों से बन जाता है, मतलब 90 नंबर तक का आपका पेपर बन जाता है। केवल हिंदी का सिलेबस 10% ही टॉप लेवल पर दिया जाता है, क्योंकि हिंदी का पोर्शन सरल पेपर बनाया जाता है। बट बच्चे फंसते कहाँ है कि 90 नंबर को तो बोल के कहते हैं कर आए, लेकिन उसमें नंबर बहुत कम आते हैं, आपके इसमें 75-70 पे ला के अटका देगा आपको। तो ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे है। आप मतलब सामने चेकर को, मतलब कॉपी जो चेक करता है उसको आप ऐसे भाषा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपको कॉपी से प्रसन्न हो जाए, मतलब कि उसे लगे कि हाँ वाकई में बच्चे से कुछ बनता है। तो वही बात है। तो आप ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपका पूरा काव्य बोध कवर करा दीजिएगा। रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और गुण, आपके जो शब्द गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, इसमें से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। चैनल पे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको टाइम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये आपका काव्य बोध हो गया। नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका भाषा बोध कवर करा देंगे, इससे पूरा साथ में आपका कवर हो जाएगा। तो भाषा बोध आपका यहाँ से भाषा बोध का मैंने 10 क्वेश्चन लेकर आया, इसमें से आपका पूरा भाषा बोध कवर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को 100% तैयार कर ही लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे टाइप में मानता हूं कि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं मानता हूं इस पे तो है, जरूर है कि काव्य बोध पे आप इसको पूरा 10 का 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 100% कहता हूं इसे 10 क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन में केवल आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब अथवा में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अथवे पे बन जाएंगे टोटल मिला के। तो कहीं ना कहीं पे ऊपर या नीचे का मिला के अथवा या मेंस का मिला के इन 10 क्वेश्चनों में उसमें 5 क्वेश्चनों में से मतलब फंस ही जाएंगे, ये पूरा 100% है श्योर। तो बात करते हैं भाषा बोध की। भाषा बोध पे आपको मैं एक प्रकार का सीट प्रोवाइड करा रहा हूं कि ऐसे पेपर के टाइप्स पूछे जाते हैं, जो जिस प्रकार के पेपर टाइप्स आते हैं वो आपको सेम टू सेम एग्जैक्टली यहां देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत सब्जेक्ट चेंज रहेंगे, हो सकता है कि यही पूरा फंस जाए, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन का फैक्ट लेके आया हूं कि हमेशा क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वाक्य परिवर्तन। आपको 2 नंबर का वाक्य परिवर्तन करने के लिए आएगा। वाक्य परिवर्तन क्या आएगा कि अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं मिश्रित वाक्य, मतलब आपको जो वाक्य दिया रहेगा उसे बोलेगा मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी अच्छे होते हैं जो परिश्रम करते हैं, मतलब मिश्रित वाक्य बनाना है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी अच्छे होते हैं जो परिश्रम करते हैं, आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका दूसरा नंबर कि वह मेरा मित्र। ये तो हैंड है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछे जाने वाला फैक्ट। वह मेरा मित्र है, तो इसका क्या होगा, बिना भाव बदले नीचे, मतलब आपको नकारात्मक भी बनाना है बट उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। मतलब वह मेरा दोस्त तो रहेगा, लेकिन मैं उसको कैसे इनडायरेक्ट तरीके से बोलूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह मेरा शत्रु नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो मैं बता के बता रहा हूं, वह मेरा शत्रु नहीं है, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, वह मेरा शत्रु नहीं है। तो बिना भाव बदले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा वाक्य परिवर्तन। ये 2 नंबर के अक्सर आते ही आते हैं 100%। दूसरा क्या हो जाएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा दीजिए। तो आप राजभाषा राष्ट्रभाषा की परिभाषा, पिछले वीडियो मैंने इसको रिपीट किया है क्वेश्चन, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। तो इसको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। और राजभाषा राष्ट्रभाषा में आपको अंतर लिखने के लिए आता है, यदि आपको अंतर लिखने के लिए आता है तो इसको भी आप परिभाषा को अंतर में कन्वर्ट कर सकते हो। अधिकतम 2 से 3 नंबर का अंतर आ सकता है, 3 नंबर का। तो 2 तो आप बना ही सकते हो परिभाषा से, और एक आप उदाहरण या एग्जाम्पल देके किसी भी प्रकार से खींच के आप 3 नंबर का इसका बना सकते हो। इसलिए आप परिभाषा याद करेंगे तो आपको दोनों फैक्ट कवर करा दिए जाएंगे इसमें से अंतर तक भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले, तीसरा नंबर क्या हो जाता है, मुख्य वाक्य परिवर्तन। आप जो ये मैं पैटर्न दिखा रहा हूं आपको पेपर का, सेम टू सेम एडिटीज आपको छाप मिलेगा, ऐसा सेम पेपर का पूरा पैटर्न ही उठाया हूं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए और पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। मैं सभी सब्जेक्ट का अच्छे से वीडियो प्रोवाइड आपको करा दूंगा टाइम से टाइम। बस आप थोड़ी मेहनत करके जरूर पढ़िएगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस, और कॉपी लिखने का थोड़ी अपने आप का ढंग और राइटिंग से अच्छे से साफ सुथरा कॉपी लिखेगा, ज़्यादा गोदा गादी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा,
आसन डोलना, ये आपका मुहावरा का वाक्य पर, मुहावरे में मतलब वाक्य बनाना है, आसन डोलना। दूसरा क्या हो जाएगा, टेढ़ी खीर, मतलब आपको इसका अर्थ बताकर वाक्य में आपको पूरा तरीके से परिवर्तन करना है। ईद का चांद ये हो गया आपका, और ये आपका होगा लोकोक्ति हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपका मुहावरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 5वां नंबर भाव पल्लवन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यू, पिछले कम से कम अभी लॉकडाउन के बाद 1 साल से 2 साल से ये आपका एक न्यू टॉपिक भाव पल्लवन एवं भाव विस्तार के बारे में आने लगा है। बच्चे ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और कुछ दूसरा आंसर लिख देते हैं, मतलब छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये भाव पल्लवन मतलब आपको एक शब्द का ये उत्तर एक लाइन के पेज रहेगा, आप इसको भाव विस्तार कीजिए, मतलब कि जितना से जितना ज्यादा चढ़ा बढ़ा के, मतलब कि जो रियलिटी है चढ़ा बढ़ा के कुछ और कुछ रियलिटी मतलब मिक्सिंग करके आपको इसके बारे में कम से कम 150 से 200 शब्द मतलब एक पेज तक का बनाना पड़ता है। तो इस तरह किसी भी धर्म जाति का नहीं होता, एक ये और इसका ये दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब अथवा पे रहेगा। तो कविता को कोमल हृदय की चीज है, कविता तो कोमल हृदय की चीज, ये आप 2 याद कीजिएगा, लिख के ले लो 100%, ये दोनों फैक्ट आपके फंसेंगे ही 100%। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका 5वां नंबर का जो है बोली भाषा में अंतर लिखिए, ये आपका क्वेश्चन। और 6वां मुहावरा किसे कहते हैं, विशेषता बताओ, मुहावरा की क्या क्या विशेषता होती है, कि मुहावरा एक वाक्य होते हैं या वाक्यांश होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो मुहावरा एक वाक्यांश होते हैं क्योंकि वाक्य पूरा होता है, लेकिन ये वाक्य के एक छोटे से अंश होते हैं, ये हो गया। और 7वां नंबर का हो जाएगा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ये। और आपका नेक्स्ट 8वां क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे छात्रों आपको बता दें, देखो रचना में कितने अक्षर है, 1 2 3, रचना 1 2 3 अक्षर है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 प्रकार रचना के आधार पर वाक्य आपका। और इसका भी एक और इस पे आता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार से, तो अ से 8 भी आता है, और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आप 2 फैक्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका ये दोनों पढ़ लो तो 1 नंबर आपका यहाँ से 100% पक्का आया है ये दोनों में से। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां नंबर, आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, 100% श्योर है, कन्फर्म, मेरी बात मानो। आप केवल महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन 2 का आप केवल लेखक, मतलब ये कवि, ये लेखक परिचय हो जाएंगे, और ये कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन का आप तैयार करके जाना, और किसी का भी मत पढ़ना। तो एक कवि परिचय पे एक लेखक परिचय में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फैक्ट आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपसे बहुत अच्छे से अच्छे हिंदी का पेपर बन जाएगा। प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा, मतलब कि पेपर नहीं पर पेपर का एक टाइप्स, जिस प्रकार से पेपर आने के चांसेस इस ईयर बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप कमेंट कर दीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर है, हिंदी के किस सब्जेक्ट से, मतलब किस टॉपिक से आप ज़्यादा वीक हैं, आप किस टॉपिक से ज़्यादा कमजोर हैं, तो उसी टॉपिक के मैं कम से कम आपको 10 से 5 फैक्ट तैयार करवा दूंगा, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको पूरे से पूरे कवर आसानी तरीके से हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए, हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको इसका आंसर पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर दो।